Hello friends, I am Dr. Mayank Pathak, orthopedic and joint replacement surgeon. रिस्क ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। टोटल जैसे हर सर्जरी होती है उसके साथ में रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट भी ऐसी कोई रिस्क फ्री सर्जरी नहीं है, उसमें भी रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम आउटसाइड मटेरियल नी के अंदर डाल रहे हैं, तो इसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है? आप ऐसा इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल पे ज़्यादा फोर्स दी जाती है, जहाँ पे ओटी में इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है। ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए कि वहाँ पे क्या इन्फेक्शन रेट है उस ओटी का, ये आपको पता करना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इन्फेक्शन का एक फैक्टर ओटी होता है, दूसरा फैक्टर होता है ड्रेसिंग्स। जब आपका ऑपरेशन हो जाता है तो 5 से 10% केसेस में ऊजिंग ऑपरेशन के बाद भी बनी रहती है। तो अगर आपको ब्लड सोक हो रहा है तो उसका ड्रेसिंग प्रॉपरली चेंज करना है, और वो किसी प्रॉपरली ट्रेन नर्स, स्टाफ या फिर डॉक्टर के द्वारा ही होना चाहिए, और गीला ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी पेशेंट्स के बाकी की भी हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ है तो फिर उस केस में शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इन्फेक्शन के अलावा रिस्क फैक्टर जो उसमें काम करता है वो है लेक्सिटी। कभी कभी ओवर करेक्शन, अंडर करेक्शन काफ़ी केसेस में हो जाता है, और उन केसेस में हमें लेक्सिटी के भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर एक प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर से आपने किया है, जिनको इनफ एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काफ़ी सारे केसेस में एक्सपर्टीज़ उनका यूज़ हुआ है, तो फिर ये चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं।